नमस्कार। आज हम वेदों की दुनिया में एक गहरा गोता लगाने वाले हैं और बात करने वाले हैं यजुर्वेद की। ये वो वेद हैं जो सिर्फ ज्ञान की बात नहीं करता, बल्कि उस ज्ञान को असल में कर्म में कैसे बदला जाए, इसका रास्ता भी दिखाता है। तो सवाल ये है कि वेदों के इतने बड़े सागर में यजुर्वेद की अपनी खास जगह क्या है? मतलब ऐसी क्या बात है इसमें जो इसे बाकी वेदों से अलग बनाती है? चलिए, इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि वेद शब्द का मतलब क्या है। देखिए, ये शब्द संस्कृत की विद धातु से आता है और इसका बहुत सीधा सा मतलब है जानना। तो वेद दरअसल ज्ञान का वो भंडार है जो हमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन सब के बारे में बताते हैं। और यहीं पर यजुर्वेद की भूमिका बिल्कुल साफ हो जाती है। यजुस का मतलब ही है यज्ञ से जुड़े हुए गद्य मंत्र। इसीलिए तो यजुर्वेद को कर्मकांड का वेद कहते हैं। सीधा सीधा ये वो गाइड है जो बताता है कि यज्ञ करना कैसे है। अब बात करते हैं यजुर्वेद के स्ट्रक्चर की। इसको समझने के लिए ना इसका जो सबसे बड़ा डिवीजन है उसे जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, ये वेद मोटे तौर पर दो हिस्सों या कह लें कि दो ट्रेडिशंस में बटा हुआ है। ये दो मेन स्ट्रीम्स हैं। पहली है ब्रह्म संप्रदाय, जिसे कृष्ण यजुर्वेद के नाम से भी जाना जाता है, और दूसरी है आदित्य संप्रदाय, मतलब शुक्ल यजुर्वेद। अगर यजुर्वेद को ठीक से समझना है तो ये जो डिवीजन है ना, ये समझना बहुत ही जरूरी है। तो फिर इन दोनों में मतलब कृष्ण और शुक्ल यजुर्वेद में आखिर फर्क क्या है? देखिए, कृष्ण यजुर्वेद में क्या होता है कि मंत्र और उसका जो ब्राह्मण यानी जो उसकी एक्सप्लेनेशन है वो सब एक साथ मिक्स्ड है। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। लेकिन शुक्ल यजुर्वेद में बिल्कुल उल्टा है। वहां मंत्रों को और उनकी व्याख्या को एकदम अलग अलग साफ साफ रखा गया है, तो वो काफी ज्यादा ऑर्गेनाइज लगता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं शुक्ल यजुर्वेद से। जैसा कि इसके नाम से ही जाहिर है, इसमें सब कुछ एकदम स्पष्ट है, ऑर्गेनाइज्ड है। शुक्ल यजुर्वेद के आज के समय में दो मेन ब्रांचेस मिलती हैं। एक है माध्यान्दिन और दूसरी कार्णव। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि दोनों में ही 40 चैप्टर्स हैं, लेकिन जो अनुवाक यानी सेक्शंस और जो मंत्र हैं उनकी संख्या में थोड़ा फर्क है। इससे अंदाजा लगता है कि ये कितने विशाल ग्रंथ हैं। इस ट्रेडिशन के अंदर कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्स्ट्स आते हैं। इसकी जो कोर संहिता है वो है वाजस्नेयी संहिता। इसका ब्राह्मण ग्रंथ तो बहुत ही मशहूर है, शतपथ ब्राह्मण। और फिर आते हैं इसके आरण्यक और उपनिषद, बृहदारण्यक और ईशोपनिषद। इन्हें तो वेदांत का शिखर माना जाता है। और ईशोपनिषद की बात करें तो उसका पहला ही मंत्र इसकी पूरी फिलॉसफी को जाहिर कर देता है। ईशावास्यमिदं सर्वम। सोचिए, इसका मतलब है कि इस पूरी दुनिया में जो कुछ भी है, कण कण में ईश्वर बसा है। ये एक अकेला मंत्र वेदांत फिलॉसफी का फाउंडेशन स्टोन माना जाता है। अच्छा, तो शुक्ल यजुर्वेद के बाद अब बारी है कृष्ण यजुर्वेद की। जैसा कि हमने पहले बात की थी, इसकी बनावट थोड़ी इंटीग्रेटेड, थोड़ी मिक्स्ड है। कृष्ण यजुर्वेद की आज हमें 4 मेन ब्रांचेस मिलती हैं: तैत्तिरीय, मैत्रायणी, काठक और कपिष्ठल। और मजे की बात यह है कि इनमें से हर ब्रांच की अपनी एक बहुत रिच ट्रेडिशन रही है। और हाँ, इन सभी ब्रांचेस के अपने अपने ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद ग्रंथ भी हैं। इनमें तैत्तिरीय उपनिषद, कठोपनिषद और श्वेताश्वतर उपनिषद जैसे नाम शामिल हैं। और इन ग्रंथों ने इंडियन फिलॉसफी पर बहुत गहरा असर डाला है। इनमें से कठोपनिषद की कहानी तो बहुत ही दिलचस्प है। इसमें एक छोटा सा बच्चा है, नचिकेता, और उसकी बातचीत होती है मृत्यु के देवता यम से, और वो दोनों जीवन, मृत्यु, आत्मा, इन सब के रहस्यों पर बात करते हैं। ये जो संवाद है ना, ये ज्ञान की खोज का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। तो ये तो हुई फिलॉसफी की बात, लेकिन वेदों का ज्ञान सिर्फ यहीं तक नहीं रुकता। इस ज्ञान को प्रैक्टिस में कैसे लाया जाए, इसके लिए भी ग्रंथ लिखे गए। तो अब बात करते हैं सूत्र ग्रंथों की, जो इस ज्ञान को एक प्रैक्टिकल शेप देते हैं। ये जो ज्ञान का फ्लो है, इसको इस ऑर्डर में समझ सकते हैं। सबसे ऊपर है संहिता, जिसमें कोर मंत्राज हैं। फिर आते हैं ब्राह्मणा, जो बताते हैं कि इन मंत्रों का कर्मकांड में इस्तेमाल कैसे करना है। इसके बाद आते हैं उपनिषद, जो इसकी डीप फिलॉसफी बताते हैं। और सबसे आखिर में आते हैं सूत्र ग्रंथ, जो इन सबको लागू करने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बताते हैं। ये सूत्र ग्रंथ भी 3 तरह के होते हैं। पहले हैं श्रौत सूत्र, जो बड़े बड़े यज्ञों के बारे में बताते हैं। फिर है गृह्य सूत्र, जिनमें हमारे घर के पूजा पाठ, शादी ब्याह जैसे संस्कारों के नियम हैं। और एक और हैं जो बहुत ही फैसिनेटिंग है, शुल्भ सूत्र। ये यज्ञ की वेदी बनाने की प्रिसाइज ज्योमेट्रिकल टेक्निक सिखाते हैं।
सोचिए, ये सूत्र एंशिएंट इंडिया में मैथमेटिक्स और इंजीनियरिंग कितनी एडवांस थी, इसका एक जबरदस्त सबूत है। तो इन सब बातों से एक चीज तो साफ हो जाती है, यजुर्वेद सिर्फ कुछ मंत्रों का कलेक्शन नहीं है। ये तो एक बहुत बड़ी नॉलेज ट्रेडिशन है जिसकी लेगेसी आज भी हमारे साथ है। और इसकी विशालता का अंदाजा लगाना है तो बस एक फैक्ट सुनिए। शुक्ल यजुर्वेद का जो शतपथ ब्राह्मण है ना, उसमें करीब करीब 2,88,000 अक्षर हैं। 2,88,000, और ये तो सिर्फ एक ग्रंथ की बात हो रही है। तो आखिर में एक सवाल बचता है कि हजारों साल पहले लिखे गए ये ग्रंथ आज हमारे लिए क्या मायने रखते हैं? क्या इनकी कर्म कांड और फिलॉसफी से जुड़ी बातें आज भी हमारी जिंदगी को कोई नई दिशा दे सकती हैं? ये सोचने वाली बात है ना?